हाय एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल। तो इस वीडियो में कवर करने वाले हैं कि एक्चुअल में सैनिक स्कूल क्या होता है, क्या इसका सिलेबस है, क्या इसका जो है एज लिमिट है। मतलब ये जो वीडियो होने वाला है एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है जिसमें से जितना भी डाउट्स होता है सैनिक स्कूल से रिलेटेड हर एक डाउट को यहाँ पे क्लियर करने वाले हैं। ठीक है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑनलाइन होता है कि ऑफलाइन एग्जाम होते हैं, वैकेंसीज कितना निकले हुए हैं क्योंकि अभी जो है 2026 के लिए प्रॉपर वैकेंसीज निकले हुए हैं। तो क्या है, हर एक चीज को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करते हैं। ठीक है, बाकी कोई भी क्वेरी होता है तो स्पेशल इसके लिए जो है व्हाट्सएप नंबर डिजाइन किए गए हैं। और साथ ही साथ जितना भी क्लासेस आगे होंगे हर क्लास का पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बाकी एग्जाम जर्नी से रिलेटेड जैसे प्रिपरेशन करते हो तो कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या एक राइट डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, कोई भी क्वेरी आता है माइंड में, ठीक है, तो उसके लिए व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है, लिंक दिया हुआ है, तो फील फ्री फॉर दैट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कंप्लीट डिटेल। इसके बाद जो है और कोई एडिशनल वीडियो प्रिफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि हर एक पॉइंट को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है, कैसे होता है, उससे पहले देखो मैं थोड़ा सा बेसिक्स पहले ओवरव्यू दे देता हूँ एक्चुअल में सैनिक स्कूल होता क्या है। सैनिक स्कूल नॉर्मल जैसे स्कूल्स होते हैं सेम वैसे स्कूल्स हैं, है ना, सैनिक स्कूल वैसे स्कूल है। लेकिन सैनिक स्कूल में क्या होता है कि मोस्टली जो ओरिएंटेशन होता है टीचिंग स्टाइल्स को भी देखोगे तो इसको जो है प्रिपेयर किए जाते हैं एनडीए कैडेट्स के लिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी के लिए जितना भी स्टूडेंट है जो सैनिक स्कूल में प्रेफर करते हैं, सैनिक स्कूल में पढ़ाई करते हैं, उसको मिलिट्री ओरिएंटेशन, मिलिट्री के जैसे उसको जो है ट्रेनिंग दिए जाते हैं ताकि जो है इन फ्यूचर पूरे सर्व किए जा सके, नेशंस को सर्व किया जा सके। तो एक स्कूल ही है जो कि पैरामिलिट्री की तरफ जो है पूरा माइंड को ओरिएंटेशन किए जाते हैं, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे फोर्स किए जाते हैं स्टूडेंट को। फोर्स तो यहाँ पे डिफरेंट टर्म हो गया, लेकिन स्टूडेंट को ऐसा माइंड सेट प्रिपेयर किए जाते हैं जो कि अल्टीमेटली मिलिट्री फोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसको सुनने के बाद पेरेंट्स के माइंड में या फिर स्टूडेंट के माइंड में ये एक डाउट आएगा, क्या है डाउट, कि क्या अगर कोई स्टूडेंट जो है सैनिक स्कूल से पढ़ रहे हैं तो क्या उस स्टूडेंट को एनडीए एग्जाम देना कंपलसरी है या फिर केवल पैरा मिलिट्री में जा सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता। देखो सैनिक स्कूल में पढ़ाई कर नो डाउट, इसका मतलब ये नहीं है कि पैरा मिलिट्री फोर्सेस को ही ज्वाइन करोगे। गॉट इट। बाकी जो एक्चुअल में जो इसका ओरिएंटेशन है, जो सैनिक स्कूल हो गया, आरएमएस हो गया, आरआईएमसी स्कूल्स हो गया, इस स्कूल्स का जो मेन फोकस जो होता है वो पैरा मिलिट्री की तरफ ही होता है, जिससे स्टूडेंट को जो है एज अ पैरा मिलिट्री की तरह कंसिस्टेंसी डेडिकेशन के फॉर्म में उसको इम्प्रूव किए जाते हैं, पढ़ाई वहां पे होते हैं। लेकिन इसका मीन ये नहीं होता कि डायरेक्टली उसको पैरामिलिट्री में जाना ही जाना है। अगर स्टूडेंट का माइंड सेट अगर बाद में चेंज होता है कि हमें जो है इंजीनियर की तरफ पढ़ाई करना है या फिर जो है यूपीएससी क्रैक करना है, तो फ्री फ्री फॉर दैट, क्योंकि वहां पे उसको अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं, है ना, वहां पे अपॉर्चुनिटीज दिए जाते हैं। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान में रखना है। बाकी टोटल जो सैनिक स्कूल है गवर्नमेंट अप्रूवल, गवर्नमेंट जो रन किए जाते हैं वो है टोटल अभी एट प्रेजेंट 33 सैनिक स्कूल्स हैं। बाकी और जो सैनिक स्कूल जैसे कि प्राइवेट सैनिक स्कूल्स हो गया तो उसको मिलाओगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उसका नंबर ज्यादा है। अगर उसको ऐड कर दिया जाए तो रफली जो सैनिक स्कूल हैं एट प्रेजेंट जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं वो 33 सैनिक स्कूल हैं, और प्राइवेट मिलाओगे तो और ज्यादा यहाँ पे सैनिक स्कूल बन जाते हैं। ठीक है, तो जो नॉर्मली सैनिक स्कूल्स होते हैं तो ये सैनिक स्कूल में जो है एडमिशंस दो तरीके से लिए जाते हैं, दो फॉर्म होता है जिसके थ्रू यहाँ पे एडमिशंस लेते हैं। एक जो फॉर्म होता है वो है क्लास 6 के स्टूडेंट के लिए, और जो दूसरा फॉर्म होता है वो क्लास 9 के स्टूडेंट के लिए। सैनिक स्कूल में अगर जाना है तो दो ही यहाँ पे इंट्रेंस एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं। ठीक है, दो इंट्रेंस एग्जाम्स यहाँ पे कंडक्ट कराए जाते हैं। पहला जो इंट्रेंस एग्जाम होता है फॉर 6 क्लास स्टूडेंट के लिए, और दूसरा जो एडमिशन यहाँ पे लिए जाते हैं वो है 9th क्लास स्टूडेंट के लिए। अब ये बोलोगे कि नहीं हमें तो 10th क्लास में एडमिशन लेना है, तो देखो गवर्नमेंट के द्वारा एज सच अभी ऐसा कोई रूल्स नहीं लाए गए हैं और न ही कोई ऐसा एंट्रेंस एग्जाम होता है कि सैनिक स्कूल के लिए फॉर 10th क्लास में एडमिशन लिए जाए। ऐसा रूल नहीं होता, या तो 6 क्लास से जाओ या फिर 9th क्लास से जाओ। बेसिक से बता रहा हूं, है ना, कोई भी डाउट यहाँ पे नहीं रखना है।
सिक्स क्लास में जाने के लिए क्या इसका एज लिमिट होता है आगे डिस्कस करूंगा, प्रॉपर पीपीटी के फॉर्मेट में है। सिक्स क्लास में अगर कोई स्टूडेंट जा रहा है तो नॉर्मली जो फिफ्थ क्लास पढ़ रहे हैं तो फिफ्थ क्लास के दौरान ही उसका एग्जाम का प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाता है ना। ऐसा नहीं कि सिक्स क्लास में जा रहे हैं तो एक महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, 2 महीने में प्रिपरेशन हो जाएगा, ऐसा नहीं। इसको जो है जैसे सिक्स क्लास में कोई स्टूडेंट अगर एडमिशन लेने जा रहा है तो फिफ्थ क्लास से उसका प्रिपरेशन स्टार्ट हो जाना चाहिए, तब तो जाके अल्टीमेटली सिक्स क्लास में अपीयर होंगे और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे जब पहले से प्रिपेयर होंगे। गॉट इट। तो अपने को जो है प्रिपरेशन फिफ्थ क्लास से स्टार्ट करना है। सेम लॉजिक गोज फॉर क्लास नाइन्थ स्टूडेंट। 8 क्लास से जो है अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे तो ज्यादा बेनिफिशियल होता है और मस्ट है प्रिपरेशन करना। ठीक है, तो इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखना। थोड़ा सा मैं ये भी कंपेयर कर दूं कि इसमें टफनेस लेवल किस में ज्यादा होता है, तो नो डाउट यहाँ पे टफनेस लेवल जो है 9th क्लास में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 6th क्लास। एक्चुअल में होता क्या है इसमें कि जितना भी सैनिक स्कूल में जो स्टूडेंट जो कैडेट्स हो गया उसको जब एंट्रेंस एग्जाम से जैसे ही एंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं तो मोस्टली 6th क्लास में फिल कर दिए जाते हैं। सैनिक स्कूल में जितना भी वैकेंसीज होता है वो 6th क्लास में फिल कर दिए जाते हैं। उसके बाद कुछ स्टूडेंट का ड्रॉप आउट होता है, कुछ स्टूडेंट जो है दूसरे एंट्रेंस एग्जाम में जाते हैं या फिर दूसरे स्कूल्स में एडमिशन हो जाते हैं तो उसका सीट्स क्या हो जाते हैं यहाँ पे वैकेंट होते हैं। जितना भी 6th क्लास, क्योंकि 6th क्लास में एडमिशन लोगे तो 6th क्लास पढ़ोगे, 7th क्लास पढ़ोगे, 8th क्लास पढ़ोगे, तो इन 3 साल में कुछ सीट क्या हो जाता है वैकेंट हो जाते हैं। तो जब कुछ सीट्स यहाँ पे वैकेंट होते हैं तो यही सीट्स को फिल किए जाते हैं 9th एग्जाम में। 9th के लिए जो है इसको यहाँ पे फुलफिल किए जाते हैं, 9th क्लास में फिट किए जाते हैं। तो इस पॉइंट्स को बस यहाँ पे ध्यान रखना। इसलिए जो सबसे ज्यादा जो यहाँ पे कंपटीशन होता है, जो टफनेस लेवल होता है वो 9th क्लास में सबसे ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो इस पॉइंट्स को थोड़ा सा माइंड में रखना है। ये जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए। रफली जो चाहे 6th क्लास के लिए फिल कर रहे हो चाहे 9th क्लास के लिए फिल कर रहे हो, इसमें जो ऑनलाइन फॉर्म एप्लीकेशन जो नोटिफिकेशन रिलीज कर दिए जाते हैं वो रफली अक्टूबर से नवंबर में हो जाता है। जैसे जो है 2026 का अगर बात करें लेटेस्ट अभी का, तो इसमें जो है यहाँ पे फॉर्म देखो डेट को कब से रिलीज कर दिए गए हैं। तो इसमें जो है रफली अक्टूबर नवंबर में फॉर्म फिल करना स्टार्ट हो जाते हैं और जनवरी में जो है यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट होता है। जनवरी में जो है इसका एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं। तो 2026 का अगर देखोगे तो रफली यहाँ पे देख लो कि 10 से 30 है ना, 10 to 13 नवंबर के बीच यहाँ पे एग्जाम आए हैं। अक्टूबर के बीच, अक्टूबर नवंबर ये फ्लक्चुएट होता है एकदम। ये तो जो है 2026 के लिए है, ये वाला जो डेट है 2026 का डेट है, लेकिन हर साल थोड़ा सा डेट में फ्लक्चुएशन होता है। जैसे 2025 का अगर देखोगे जब एग्जाम कंडक्ट किए गए थे तो थोड़ा सा डिले हुआ था। तो ये जो है ऑफिशियल्स डाटा है 2026 का है। तो 2026 में जो लास्ट डेट है वो है 31/10/2025। ये जो है लास्ट फॉर्म फिलअप करने का डेट रहे हैं 2026 के लिए। दोनों का एग्जाम जो है सेम होता है, सेम डे होते हैं। जो जनरल कैटेगरी हो गया, जो एनसीएल हो गया, उसके लिए 850 यहाँ पे चार्ज किए जाते हैं फॉर्म फीस का। और जो शेड्यूल ट्राइब हो गया, एसटी हो गया, एससी हो गया, इसके लिए 700 जो है फॉर्म फीस चार्ज किए जाते हैं। ठीक है, तो मंथ ऑफ जनवरी में इसका एग्जाम कंडक्ट किए जाते हैं एनटीए के द्वारा, है ना। एनटीए के द्वारा इस एग्जाम को कंडक्ट करते हैं। अब देखो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना, जो ड्यूरेशन होता है, अगर 6th क्लास के स्टूडेंट हो तो 6th क्लास जो है एग्जाम यहाँ पे दोगे, उसका टाइम लिमिट रहेगा 150 मिनट्स। ठीक है, 2 घंटा भी यहाँ पे नहीं जा रहा है, 2 घंटे मतलब ज्यादा जा रहा है सॉरी यहाँ पे। तो जो 150 मिनट्स है ये जो है 6th क्लास के लिए दिए जाएंगे। और जो 9th क्लास वाले स्टूडेंट हैं तो इसके लिए जो है 180 मिनट्स का यहाँ पे टाइम दिए जाएंगे। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना, अगर 6th क्लास का या फिर 6th क्लास के फॉर्म को अगर फिल कर रहे हो तो इसमें जो है हिंदी में भी दे सकते हो, हिंदी के साथ इंग्लिश में भी इसको इस एग्जाम को दे सकते हो। टोटल यहाँ पे 13 लैंग्वेज हैं। इस 13 लैंग्वेज में कोई सभी मीडियम में जो है एग्जाम दे सकते हो 6th क्लास के लिए। लेकिन अगर 9th क्लास का एग्जाम दे रहे हो तो इसमें ओनली एंड ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही एग्जाम देना पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज यहाँ पे कंपलसरी होता है। गॉट इट। तो इंग्लिश लैंग्वेज, इस पॉइंट को थोड़ा सा ध्यान में रखोगी। ठीक है,
चलो, बाकी ये तो समझ आ गया कि 6 क्लास के लिए जो है 150 मिनट दिए जाते हैं, 9th क्लास के लिए 180 मिनट्स दिए जाते हैं। जो टाइमिंग होता है 6 क्लास स्टूडेंट का जो टाइमिंग है वो है 2 से 4:30 के बीच, और जो 9th क्लास के स्टूडेंट है वो उसका जो टाइमिंग होता है एग्जाम टाइमिंग वो 2 बजे से 5 बजे के बीच जो है इस एग्जाम्स को कंडक्ट किए जाते हैं। तो टाइम को याद रखना है, टाइम के साथ ही साथ जो डेट्स हैं इंपॉर्टेंट डेट्स, उस इंपॉर्टेंट डेट्स को भी यहाँ पे याद रखोगे। बाकी कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ये जो 2 पॉइंट है, इस दोनों पॉइंट जो है ये प्राइवेट वालों के लिए है। प्राइवेट मतलब जो जितना भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं जो सैनिक स्कूल से अफिलेटेड हैं उसका है, और जो गवर्नमेंट है, जो गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जाते हैं, गवर्नमेंट है मतलब गवर्नमेंट के द्वारा रन करते हैं उसका ये है। इसको थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। अगर 6 क्लास में एडमिशन ले रहे हो और 6 क्लास के लिए अगर फॉर्म डालना अगर चाह रहे हो तो इसका जो एज लिमिट होता है वो है 10 से 12 के बीच। 10 से 12 साल इसका एज होना चाहिए जितना भी कैडेट्स जाएंगे, स्टूडेंट जाएंगे। 6 क्लास में अगर जाओगे तो उसके लिए 10 से 12 ईयर्स यहाँ पे होना चाहिए। और जो डिसीजंस यहाँ पे लिए जाते हैं वो है 31 मार्च को लिए जाते हैं। बिल्कुल इजी करूं क्या, देखो अभी जो है 2026 का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है, तो 2026 में जितना भी स्टूडेंट्स जो एग्जाम अपियर हो सकते हैं उसका जो बॉर्न है, जो बर्थडे होना चाहिए वो है 1/4/2014। ये दोनों डेट को यहाँ पे ध्यान रखना है। इसके भी 2014 से 2016 के अंदर इन दोनों के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ आता है तो इजिली जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। ठीक है, इजिली इस फॉर्म को जो है फिलअप यहाँ पे कर सकते हो। ये 6 क्लास के लिए है। अगर जो है 9th क्लास में जाओगे तो 9th क्लास का जो यहाँ पे एज लिमिट यहाँ पे रखे गए हैं वो है 13 से 15 ईयर। 13 से 15 ईयर यहाँ पे एज रखे गए हैं, जिसमें से जो है इसका जो कट ऑफ मार्क्स है वो भी है यहाँ पे 31 मार्च। ठीक है, 31 मार्च को यहाँ पे कट ऑफ रखे गए। इस 31 मार्च का इसका मतलब ये होता है कि अगर मेरा डेट ऑफ बर्थ मान लो 21 जन 2000 मान लो 14 है, मेरा डेट ऑफ बर्थ ये है, तो डेट ऑफ बर्थ को जब कैलकुलेट करोगे ना तो 31 मार्च के हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेट किए जाते हैं। सिंपल और कर दूं तो 2026 में जितना भी स्टूडेंट जो एग्जाम देंगे उसका जो डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए वो है 1 अप्रैल 2011 से 31 मार्च 2013 के बीच इसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। अगर इन दोनों के बीच अगर डेट ऑफ बर्थ आ रहा है तो इस एग्जाम को फिल कर सकते हो। ये सीधा मैं जो है 26 के रेफरेंस से दे दिया हूँ। ठीक है, तो आई होप कि एलिजिबिलिटी भी समझ आया होगा। मीडियम के बारे में बता ही दिया हूँ कि जो मीडियम होगा 6 क्लास के स्टूडेंट के लिए जो है टोटल 13 लैंग्वेज है। हिंदी इंग्लिश हो गया है ना, तेलुगु हो गया, कन्नड़ हो गया, इस तरीके से है ना। उसी के साथ जो 9th क्लास के स्टूडेंट है उसके लिए इंग्लिश जो है यहाँ पे कंपलसरी है, इंग्लिश एग्जाम यहाँ पे देना पड़ता है, इंग्लिश एज अ मीडियम में देना पड़ेगा। क्वालिफाइंग मार्क्स का अगर बात करें तो 25 मार्क्स यहाँ पे मिनिमम होते हैं, और बाकी जो SC ST हैं उसके लिए ये सब अप्लाई नहीं होता है, इसके बारे में उतना हमें ध्यान नहीं देना है। ये जो है एक्चुअल 2026 का नोटिफिकेशन जो रिलीज किए गए थे उसका डेट है, जिसमें से देखो 10 अक्टूबर 2025 से 10 अक्टूबर 2025 तक इसका जो है फॉर्म यहाँ पे फिलअप किए जाएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे जो है और डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं कि जो करेक्शन विंडो है ये 11 को ओपन हो जाएगा, 4/11/2025 से 2/11/2025 से 4/11/2025 तक ये जो है ओपन हो जाएगा। बाकी एग्जाम जो है कब लिए जाएंगे वो है जनवरी मंथ में इस एग्जाम्स को कंडक्ट करेंगे। अब आता है कि एक्चुअल में एग्जाम्स कैसे लिए जाते हैं। देखो टोटल यहाँ पे 6 क्लास होता है और 9th क्लास है। 6 क्लास और 9th क्लास का जो सीट दिए जाएंगे, जो एग्जाम्स होगा, जो एग्जाम का मोड होंगे वो पूरा OMR सीट बेस्ड होता है। ऑनलाइन एग्जाम इसमें कंडक्ट नहीं किए जाते हैं। नॉर्मली जो गोल घेरा भरना होता है ना इस तरीके से, उसी के फॉर्म में OMR बोलते हैं उसको, तो OMR सीट में प्रॉपर इसका एग्जाम्स कंडक्ट किए जाएंगे, 6 क्लास हो चाहे 9th क्लास हो। और हर एक क्वेश्चन जो है MCQ के फॉर्मेट में होंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्मेट में होंगे। इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा बस अपने को करेक्ट आंसर्स को टिक मार्क करना होता है। अगर जो है 6 क्लास में हो, ठीक है, अगर 6 क्लास में हो तो 6 क्लास में टोटल अपने को 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर 6 क्लास के लिए जा रहे हो तो पहला जो सब्जेक्ट आएगा वो है लैंग्वेज का पेपर।
पहला जो है लैंग्वेज का पेपर है जिसको अपने को यहाँ पे फुलफिल करना है। ठीक है, चलो एक सेकेंड। हाँ, तो पहला जो लैंग्वेज यहाँ पे पढ़ के जाओगे वो है लैंग्वेज का पेपर। सेकेंड जो पेपर यहाँ पे लिए जाते हैं वो है मैथ्स। उसके बाद थर्ड जो आता है वो है इंटेलिजेंस। उसके बाद जो पूछे जाते हैं वो है जीके। तो क्लास 6 का स्टूडेंट जो एग्जाम को फिल कर रहे हैं या फिर इस एग्जाम्स को दे रहे हैं, तो टोटल यहाँ पे 4 सब्जेक्ट पढ़ के जाना है। पहला जो लैंग्वेज आएगा वो है लैंग्वेज का पेपर आएगा, है ना। सेकेंड जो भी लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे, जैसे कि हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया। सेकेंड जो लैंग्वेज आएगा वो है एग्जाम जो होगा वो मैथ्स का होगा। फिर थर्ड जो एग्जाम्स होंगे वो इंटेलिजेंस सब्जेक्ट से आएगा, उसके बाद आएगा जीके से। उसमें जो लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के लिए जो है 25 क्वेश्चन दिए जाएंगे। मैथमेटिक्स के लिए जो है 50 क्वेश्चन आएगा। इंटेलिजेंस में जो है 25 क्वेश्चन आएंगे और जनरल नॉलेज जो होगा उसके लिए 25 क्वेश्चन आएंगे। तो टोटल यहाँ पे 125 क्वेश्चंस दिए जाएंगे फॉर 6 क्लास स्टूडेंट के लिए, है ना। तो 125 क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाएंगे, 125 क्वेश्चंस यहाँ पे आएगा। एक चीज और यहाँ पे ध्यान रखना कि मैथ्स के लिए देखो एक क्वेश्चंस के लिए जो है 3 मार्क्स दिए जाएंगे। अगर एक क्वेश्चंस करेक्ट करोगे तो उसके लिए जो है 3 मार्क्स यहाँ पे दिए जाएंगे और इसमें माइनस मार्किंग नहीं होता, निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है और अच्छे तरीके से सॉल्व करना है। तो मैथ्स के लिए जो है देखो 50 क्वेश्चंस आएगा। सबसे ज्यादा जो वेटेज है वो मैथ्स का है, तो ज्यादा से ज्यादा प्रिपरेशन करना है मैथ्स को, है ना। और मैथ्स को प्रिपरेशन करें तो बाकी सब्जेक्ट को भी नेग्लेक्ट नहीं करना है। हमें जो प्रिपरेशन करना है ओवरऑल प्रिपरेशन करना है। 4 सब्जेक्ट हैं तो चारों सब्जेक्ट को पढ़ के जाना है, ठीक है। टफ लगता है फिर भी जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गया, बाकी इसका जो स्ट्रेटजी वीडियो कि कैसे प्रिपरेशन करना है इसको मैं आगे बताऊंगा, है ना। मतलब अलग क्लास होगा उसका, उस अलग क्लास में इसको बताऊंगा कि एक्चुअल में हमें किस तरीके से प्रिपरेशन करना है। ये तो नॉर्मल जो है पूरा सैनिक स्कूल के बारे में बताना था कि एक्चुअल में क्या होता है, कैसे इसमें एडमिशन लिए जाते हैं। तो 50 क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जाते हैं मैथ्स सेक्शंस में। इसमें जो 3 मार्क्स से लिए जाएंगे एक क्वेश्चन अगर करेक्ट करते हो तो। बाकी जितना भी लैंग्वेज का पेपर हो गया, इंटेलिजेंस हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, इसमें टोटल 25 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो टोटल मार्क्स यहाँ पे हो जाएगा 300 का। और अगर अच्छे तरीके से और टॉप स्कूल्स में अगर जाना चाहते हो या फिर सैनिक स्कूल में अगर एडमिशन लेना चाहते हो तो रफली यहाँ पे अपने को 200 प्लस मार्क्स लाना है। मैं तो बोलूंगा अगर 250 प्लस मार्क्स अगर ला रहे हो तो गारंटेड है कि सैनिक स्कूल में एडमिशन हो जाएगा। 250 मार्क्स अगर ला रहे हो तो, ठीक है। चलो फिर अगर बात कर लेते हैं 9th क्लास के स्टूडेंट के लिए, तो 9th क्लास का भी जो है सेम ही सब्जेक्ट है, सिमिलर होता है। बस इसमें जो एडिशनल एड होता है वह है सोशल साइंस का। इसमें भी मैथ से पूछे जाएंगे, इंटेलिजेंस पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज से आएगा क्वेश्चंस, जनरल साइंस से और सोशल साइंस से। और इसमें भी जो मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स से ही सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। टोटल 50 क्वेश्चंस मैथ्स पोर्शन से आएगा और एक क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो उसके लिए जो है 4 मार्क्स दिए जाएंगे। और बाकी जितना भी सब्जेक्ट बच गए उसमें पूरा 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें से हर एक क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए 2 मार्क्स दिए जाएंगे। तो इस तरीके से टोटल ये 400 मार्क्स का हो जाएगा। 400 यहाँ पे अपने को ऑप्ट करना है। बाकी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 150 क्वेश्चंस रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखोगे 6 क्लास में, तो 6 क्लास में 125 क्वेश्चंस हैं और जो 9th क्लास है इसमें जो है 150 क्वेश्चंस यहाँ पे होते हैं, ठीक है। तो 6 क्लास और 9th क्लास दोनों क्लास के बारे में मैं बता दिया हूँ। बाकी 6 क्लास का एडमिशन जब एग्जाम दोगे तो उसमें टोटल 13 लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज लिखा हुआ है, इसी में अपने को एग्जाम देना है। बाकी 9th क्लास के लिए इंग्लिश है, इंग्लिश में ही क्वेश्चन पेपर प्रिंट होके आएगा। बाकी कुछ इंफॉर्मेशन है, इस सब इंफॉर्मेशन के बारे में तो बता ही दिया हूँ हर एक चीज को। अब मेन टॉपिक आता है वो है सिलेबस। ये जो पीडीएफ है ना प्लस क्लास का जो सिलेबस है वो हर एक चीज टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इसको एक्सेस कर लेना। बाकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो 6 क्लास में जैसे मैथ्स हो गया, तो मैथ्स के लिए हमें बस इतने ही चैप्टर्स को कवर करना है, इसके अलावा और कुछ को कवर करने की जरूरत नहीं है। सेम जो इंटेलिजेंस है, तो इंटेलिजेंस के लिए टोटल यहाँ पे 7 चैप्टर्स हैं, इसको बस पढ़ के जाना है। साथ ही साथ जो लैंग्वेज हो गया, जो भी लैंग्वेज ऑप्ट किए होंगे तो उसमें हर एक लैंग्वेज का यहाँ पे अपने को
प्रिफर करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे इंग्लिश का दिया हुआ है तो ये सब चीज आएगा, जैसे कि कॉम्प्रिहेंशन हो गया, प्रीपोजिशंस हो गए, आर्टिकल्स हो गए। फिर जनरल जो नॉलेज होगा उसमें ये टॉपिक्स पूछे जाएंगे बस। इससे अलावा अपने को कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं होता। सेम जो 9th क्लास है, तो 9th क्लास में मैथ्स में टोटल 34 चैप्टर्स यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो ये कुछ लिस्ट लिखा हुआ है, प्रॉपर या ऑफिशियल सिलेबस ही है। फिर उसके साथ जो इंटेलिजेंस हो गया, जो रीजनिंग पोर्शन है, तो उसमें से यहाँ पे क्वेश्चंस आएगा। फिर जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश का सिलेबस ये रहा, यहाँ से आएगा। बाकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा, तो वहां से इस पूरे क्लास को जो है इसका पीडीएफ जो है इसको डाउनलोड करके सिलेबस को अच्छे तरीके से जो है इसको रिवाइज कर सकते हो, कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब चीज के बारे में। बाकी ये जो है 26 का टोटल जो वैकेंसीज फिल किए जाएंगे, स्पेशल यहाँ पे स्कूल का नाम लिखा हुआ है, और इस स्कूल के नाम से जो है कितना कितना यहाँ पे फिल किए जाएंगे वो सब चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब टेलीग्राम चैनल में अपलोड हो जाएगा। आई होप कि कोई भी डाउट्स यहाँ पे नहीं रहा होगा, हर एक चीज को डिटेल के साथ यहाँ पे कवर किए। फिर भी कोई भी डाउट्स हैं तो व्हाट्सएप नंबर है, वहां पे मैसेज कर सकते हो। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, वेल डन, हैव अ ग्रेट डे।